Today our topic is cooling tower design and alternative things for waste heat. What is cooling tower? Cooling tower, a special device of heat exchanger that allow water and air to come in contact with each other to lower the temperature of the hot water. कूलिंग टावर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम वाटर के टेम्परेचर को कम करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि हमारे क्या कहते हैं स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है एवापोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है कूल डाउन हो जाता है। किसी भी कूलिंग टावर को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसका सबसे पहला जो होता है वो कूलिंग टावर रेंज होता है, वेल बल्ब टेम्परेचर होता है, कूलिंग टावर अप्रोच होती है, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर होता है, एयर वेलोसिटी थ्रू टावर होता है, टावर हाइट होती है। इन सारी कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी कूलिंग टावर रेंज और कूलिंग टावर अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कूलिंग टावर? कूलिंग टावर जो होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन होता है कूलिंग टावर आउटलेट वाटर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। कूलिंग टावर आउटलेट वाटर यानी कि जो हमारे कूलिंग टावर में से जो वाटर निकल रहा है उसका डिफरेंस और वेट बल्ब टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसे हम कूलिंग टावर अप्रोच करते हैं। और कूलिंग टावर रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द कूलिंग टावर इनलेट टेम्परेचर एंड कूलिंग टावर आउटलेट टेम्परेचर मीन्स जो कूलिंग टावर में हम वाटर इनलेट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर और जो कूलिंग टावर में से जो वाटर जो है आउटलेट हो रहा है उन दोनों के टेम्परेचर को हम कूलिंग टावर उन दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस को हम कूलिंग टावर रेंज कहते हैं। जस्ट लुक एट दिस फिगर। इसमें क्या है कि कूलिंग टावर में हमारा हॉट वाटर इन हो रहा है और इसमें से कूल वाटर टेम्परेचर जो आउट हो रहा है, तो इन दोनों के टेम्परेचर के डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं। और जो कूलिंग वाटर टेम्परेचर जो आउट हो रहा है और वेट बल्ब टेम्परेचर जो इन हो रहा है, इन दोनों के डिफरेंस को हम अप्रोच करते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी एवापोरेशन वाटर कूलिंग इक्विपमेंट बिकॉज इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच वाटर कैन बी कूल। For this reason, the weight bulb temperature of the air entering the cooling tower determines the minimum operating temperature level throughout the plant process or simple. वेट बल्ब टेम्परेचर जो है एक एयर इंटरिंग द कूलिंग टावर डिटरमाइन द, ये एक टेम्परेचर है मतलब कि एयर। वेट बल्ब टेम्परेचर जो हमारा लोएस्ट टेम्परेचर है एयर का, जिससे हम मेजर कर सकते हैं कूलिंग टावर की डिटर्मिनेशन को। कूलिंग टावर एफिशिएंसी, कूलिंग टावर एफिशिएंसी क्या होती है? ये एक फार्मूला होता है जिससे हम कूलिंग टावर की एफिशिएंसी को मालूम कर सकते हैं। रेंज अपॉन में रेंज प्लस अप्रोच मल्टीप्लाई विद अर्न रेट। कूलिंग टावर की एफिशिएंसी मिनिमम 65 to 70% आती है। हमारे समर सीज़न में क्या होता है, जो हमारा एम्बिएंट एयर बल्ब टेम्परेचर जो होता है वो रेज करता है व्हेन कंपेयर टू विंटर, सो कूलिंग टावर एफिशिएंसी लिमिटेड इन समर सीज़न, क्योंकि एम्बिएंट एयर बल्ब टेम्परेचर जो है हमारा विंटर में बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी कूलिंग टावर की एफिशिएंसी समर में बहुत कम होती है। कूलिंग टावर की जो एफिशिएंसी वेरी करती है सीज़न टू सीज़न बिकॉज इन पाकिस्तान वी हैव 3 सीजन, विंटर समर रेनी। The performance of the cooling tower will be different in these three ways. The efficiency of cooling tower will be best in winter season, secondly in summer, and then in rainy season. Cooling tower performance is depend on relative humidity, and in rainy season relative humidity is high, more moisture available in air. अब कूलिंग टावर की जो परफॉर्मेंस है रेनी सीज़न में बहुत कम होती है, क्योंकि रेनी सीज़न में क्या होता है हमारे बहुत ज़्यादा हाई मॉइस्चर्स होते हैं एयर में, जिसकी वजह से हमारी कूलिंग टावर में जो वाटर है वो ज़्यादा कूल डाउन नहीं हो पाता ड्यू टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और एज़ कम्पेयर टू विंटर सीज़न में हमारे जो है वो क्या कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा वाटर जो है बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो जाता है। किसी भी कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें वेट बल्ब टेम्परेचर को रेफरेंस लेना कि हमारे एयर का वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, लो है, हाई है, मीडियम है, मॉडरेट, क्योंकि इसकी वजह से हम डिज़ाइन करते हैं
किसी भी कूलिंग टावर को। सबसे पहले उसके बाद हमें रेंज और अप्रोच को केयरफुली डिज़ाइन करना होता है। हाई रेंज एंड लो अप्रोच लीड टू अ गुड परफॉर्मेंस। किसी भी कूलिंग टावर की हाई रेंज और लो अप्रोच से हम किसी भी कूलिंग टावर की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। किसी भी अगर हमारी वाटर की क्वालिटी मतलब कि अच्छी है, जिसकी वजह से हमारा कूलिंग टावर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव मतलब कि ज़्यादा मतलब कि अच्छे से परफॉर्म कर सकेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमारी वाटर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी तो हमारा वाटर जो है कम एवापोरेट होगा और मेकअप वाटर में हमारा वाटर कम बिल्टअप होगा। इसकी वजह से हम वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करवा सकते हैं एज़ वी यूज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर। रेगुलर मॉनिटर द टावर फॉर स्केल ऑफ बिल्डिंग एंड बायोलॉजिकल। जाहिर सी बात है जब हमारा वाटर जो है वाटर में हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं वो हमारी टावर के बॉटम में आके जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें इन्हें रोज़ मॉनिटर करना चाहिए और इन्हें रोज़ रिमूव किया जाना चाहिए। रेगुलर मॉनिटर द फ्लो ऑफ वाटर एंड एयर इनसाइड द वाटर। हमें फ्लो ऑफ वाटर और एयर इनसाइड को रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। Originally, cooling tower constructed with wood, including the frame, casing, fill and cold water basin। हमारा जो टावर जो है फ्रेम, केसिंग, फिल एंड कोल्ड वाटर बेसिन में कंस्ट्रक्टेड होता है। लार्ज टावर मेड ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है? एक मिक्सचर होता है सैंड और वाटर का। प्लास्टिक आर वाइडली यूज फॉर फिल इंक्लूड पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो हमारी प्लास्टिक्स है जाहिर सी बात है हमारी पॉलीविनाइल क्लोराइड की मेड होती है। Plastics are found wide using nozzle materials. Alternative sinks for waste heat. The thermal performance for cooling tower used as ultimate heat sinks. अब हमारी जो वेस्ट हो रही है कूलिंग टावर का, इसका पर्पस क्या है? जाहिर सी बात है अगर जो हमारी वेस्ट हीट है वो कूलिंग टावर सिंक होगी तो हमारा क्या होगा, हमारा जो कूलिंग टावर है सेफली शट डाउन रहेगा और हमेशा कूल डाउन रहेगा। Although these rejection methods are effective, they may not be feasible in every appearance to cost consideration और geographic view। जाहिर सी बात है जो हमारी वेस्ट हीट रिजेक्शन मेथड है कि जाहिर सी बात है वो हर जगह फिजिबल नहीं रह सकती ड्यू टू कॉस्ट कंसिडरेशन और जियोग्राफिकल लोकेशन। Process waste in large power generation plus common to lakes और rivers और through the use of cooling towers। जो हमारी जो प्रोसेस वेस्ट हीट है जो हमारी लार्ज पावर जनरेशन से रिजेक्ट हो रही है वो हमारी कूलिंग टावर में जाकर यूज़ हो जाती है। It is desirable to put some of the waste heat to good use to improve plant efficiency as well as reduce environmental impact। अगर हमारी जो वेस्ट हीट है ये कूलिंग टावर में यूज़ हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट में जो इसका एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम से कम होती है और इसकी वजह से हमारा क्या कहते हैं इन्वायरमेंटली सेफ रहती है और क्या कहते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती।